तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो ये व्लॉग है मेरे भाई की शादी वाले दिन का। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वहाँ पे गांव में किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए जो गरबा का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया था। और बहुत बड़े मतलब कि बहुत बड़ा फंक्शन था, सब कुछ कैंसिल करना पड़ा था। और हमारे घर के सामने ही बस कुछ ऐसा था, छोटा मोटा सा गरबा का फंक्शन कर दिया था, जिसमें घर घर के लोग थे। ये सारे हमारे फैमिली के लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है। तो कुछ इस तरह का ट्रेडिशन होता है हमारे यहाँ। और ये ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं, एक अलग सा कॉस्ट्यूम होता है हमारे यहाँ। गुजराती तो हम हैं, लेकिन साड़ी भी पहनते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे यहाँ जो ये यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने पहना हुआ है, बिल्कुल यही ट्रेडिशनल ड्रेस पहना जाता है। और मैं तो कोई फंक्शन था नहीं शाम को, तो मतलब कि सुबह से ही यही साड़ी पहन के घर से ही गई थी, जो आप देख रहे हो ग्रीन पैरेट कलर की, और कुछ नहीं पहना था। और कोई मन भी नहीं किया मेरा कि मैं कुछ चेंज करूँ, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था जो कैंसिल हो गया था ना, तो थोड़ा सा मूड नहीं था हमारा, इसीलिए। और वैसे सोचा नहीं था कि इस तरह से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये जो घर घर का फंक्शन था ना, घर के लोग थे, तो फिर सोचा चलो थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो मतलब मायके में ये सब नहीं कर सकते। और ये है हमारा ट्रेडिशनल गरबा स्टेप, हूडो कहते हैं इसको। मैंने कुछ एक शॉर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, शायद आप लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे से शॉर्ट्स शेयर किए हैं। सच बताऊँ ना, तो बड़े फंक्शन में उतना मज़ा नहीं आता है जितना घर घर के लोगों के साथ ना, इस तरह से सारी मतलब कि सारी फैमिली वाली। मेरे पापा है, आप लोगों को बता दूँ। और यहाँ पे ना बच्चों को मैंने दे दिया था फ़ोन, तो बच्चों ने ना अपनी तरह से ही थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। ये मेरी बुआ है ग्रीन साड़ी में, ये वाले सबसे पहले है वो भी बुआ है, सामने जो रेड साड़ी में है वो बुआ की बेटी, उनके पास में जो एकदम ग्रीन साड़ी में है वो मेरी सबसे छोटी वाली बुआ है। और बाकी सब बहनें हैं, बहन की भांजिया है। बस इन इतने में ना मिसिंग तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे ही है। दोनों में से ना एक भी नहीं आए थे मेरे साथ, दोनों अपने दादा दादी के पास चले गए थे, क्योंकि उनको ना जब भी मुझे मायके जाना होता है तभी टाइम मिलता है दादा दादी के पास रहने का। तो इसीलिए ना दोनों पसंद ज़्यादा दादा दादी के पास रहना ही करते हैं। और अच्छा है, मुझे भी थोड़ी सी मतलब प्राइवेसी मिल जाती है। बच्चे होते हैं ना साथ में, तो उनको देखना होता है, संभालना होता है, कुछ हो नहीं पाता है इतना ज़्यादा। और मतलब बहुत मज़ा आता है सच्ची में, जब घर घर के लोग सिर्फ होते हैं ना, सिर्फ अपने जानने वाले ही होते हैं। अगर फंक्शन बड़ा वाला होता तो बहुत सारे लोग होते, सबके साथ मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना हम लोग सोच के रखते हैं। तो अच्छा लगा था, मतलब सुबह के 4 बजे थे हम लोगों को इस तरह से नाचते गाते हुए। और हाँ, एक शादी मेरे मायके के बाद ना सीधी ससुराल में भी थी। यहाँ से सीधे ससुराल में दूसरे दिन जाना था मुझे। तो नाइट में शादी थी तो अच्छा था, गर्मियों में नहीं तो इतनी गर्मी में ना हम लोग सहन नहीं कर पाते, मतलब कि बहुत परेशानी होती है गर्मियों में। इसीलिए तो अच्छा था कि एक तो नाइट की शादी थी। अगली नाइट को इस तरह से सुबह 4 बजे तक गरबा करने के बाद दूसरे दिन आराम से दिन भर हम लोगों ने रेस्ट किया। और क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाई हूँ। और यहाँ पे सबके अपने गरबा चल रहे थे, मेरा और मेरी बहन की बेटी है, भांजी है मेरी, और एक फ्रेंड है, वो भी बहन ही है। तो तीनों हम तीनों मिलके ना हमने अपना अलग ही स्टार्ट कर दिया था। और क्या लोगों ने हमारा मजाक बनाया सच्ची में, इतना सब लोग हमें ना मतलब चिढ़ा रहे थे तीनों को, मतलब न जाने क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन सच बताओ ना, तो मतलब ये जो टाइम होता है ना जब अपनों के साथ हम लोग होते हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम होता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और लास्ट में ये वाला स्टेप होता है, तो सब लोग ना, सबके यहाँ एक अलग अलग टाइप के गरबा होते हैं। हमारे यहाँ अलग होते हैं, मायके साइड अलग होते हैं। गरबा कहने के लिए नाम एक है, लेकिन उसके बहुत सारे स्टाइल हैं और बहुत सारे स्टेप भी है, सबके अलग अलग होते हैं। हर किसी को अपना अपना एक अलग अलग अंदाज होता है गरबा करने का।
और हमारे यहाँ गुजराती शादियाँ तो बिना गरबा के हो ही नहीं सकती है। बस शादी से ज़्यादा तो हमें ना कूदने की पड़ी रहती है। और उसके बाद ये जो लकड़ी होती है ना, ये लोग ना दिन भर में जो गाय भैंस होती है ना, उनको चराते चरवाहे। हम लोग वैसे चरवाहे में से बिलोंग करते हैं, हमारा समाज वैसे। तो ये ना देखिए, इनका एक एक टैलेंट होता है ये बच्चों का। मतलब कितने बढ़िया तरीके से ये लड़का, इतनी हैवी, बहुत वज़न भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें वज़न नहीं होता है। एकदम हैवी सी लकड़ी होती है जिसके साथ ये खेल रहा है। तो बहुत बढ़िया, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो शादी ब्याह में ना हमारे यहाँ ये भी चलता है। मतलब बच्चे सब लोग अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं। और एक ये ना हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, लकड़ी को इस तरह से खेलना। सबको सब इससे भी बढ़िया बढ़िया ना लड़के खेलते हैं। ये ना एक कंसंट्रेशन वाला मतलब वो पार्ट है। इतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी लेवल भी बहुत होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी। ये है मेरी मम्मी, आप लोगों से मैंने कभी व्लॉग में नहीं दिखाया है शायद, या फिर आगे नहीं, सॉरी, मम्मी का ऑपरेशन जब हुआ था तब दिखाया था। ये दूसरे दिन का वीडियो है, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सच बताऊँ ना तो सब कुछ एंजॉय करने में ना इतना टाइम नहीं मिलता, और ये सब करने बैठते हैं ना तो अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। और ये पूरी बारात है, हम लोग जा रहे हैं बारात लेके। और मैं ना यहाँ से गाड़ी में से बाहर निकली हुई, क्योंकि ना हमारी एक गुजराती सिंगर है जिनको हमने बुलाया हुआ था शादी में, जिनके जो आने वाले थे गरबा के फंक्शन में, लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए ना दूसरे दिन ये आए हुए हैं। और लाइव डीजे है, लाइव डीजे में ही वो गाते गाते ही लेकर जाने वाले थे पूरी बारात। पास में ही है बारात लेकर जाना। तो चल दिए हैं बारात लेके भाई की। और जो सिंगर है वो भी आ चुकी है, वही मैं दिखाने का ट्राई कर रही थी आप लोगों को। लेकिन सच बताऊँ ना तो उनके डीजे का फोक्स इतना बड़ा था, लाइट की कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद आतिशबाजी स्टार्ट हो गई। तो फिर अब सिंगर तो नहीं मेरे फ़ोन में कैप्चर हो रही थी, तो फिर मैंने ये आतिशबाजी ही कैप्चर कर ली, और बहुत सुंदर लग रहा था। सच्ची में इतना मतलब कि अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। होता है यार, अपने घर की शादी किसको अच्छी नहीं लगती है। तो बस बारात लेके पहुंच चुके, और फिर से वहीं पे गरबा। बिना गरबा के तो हम लोग दुल्हन तक पहुंचने देने वाले थे नहीं भैया को। तो बस पहुंच चुके हैं हम लोग, और फिर से हमारा स्टार्ट हो गया है। अपना पूरा लुक तो मैं नहीं ले पाई थी, शेयर नहीं कर पाई थी, इसलिए आप लोग गरबा में ही देख लीजिए। ब्लैक कलर की चोली पहनी हुई थी, और ऑफ वाइट सा ना दुपट्टा है मेरा। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। आप लोग यार कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल, इतनी ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और हाँ, वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा है कहीं से भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब देखने में कुछ नया सा लग रहा होगा। सच्ची में जो लोग आउट स्टेट से हैं, गुजराती है वो तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग आउट स्टेट से हैं उन्हें तो बिल्कुल एक ना अलग सा ही लग रहा होगा। सच में होता है, सबका अलग अलग एक ट्रेडिशन होता है। हमारे यहाँ का भी अलग है सबके। जैसे ही मतलब कि चेंज होते हैं ज़िले, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट चेंज होते हैं, जैसे जैसे एरियाज चेंज होते हैं ना, वैसे वैसे सबका रहन सहन, बोली, और मतलब कि डांस सबका अलग अलग। उसी तरह से हमारा भी कुछ अलग अलग सा रहता है। और उसके बाद लास्ट में हुआ गरबा। चलिए भाई, हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय कर लिया है। अब दूल्हे की बारी। तो ये है दूल्हा, ये है मेरे भाई, बड़े पापा का सबसे छोटा बेटा, और हमारे घर की ये सबसे लास्ट वाली शादी है। सबकी शादियाँ हो चुकी है, ये एक ही भाई रह गया था, ये पढ़ाई के चक्कर में पड़ा हुआ था। तो इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसको जो चाहिए था वो उसे मिल गया है, और अब भाई चल रहे हैं शादी करने के लिए। तो
हमारे यहाँ ना घोड़े पे अगले दिन को ना जिसकी शादी हो लड़के को पूरे गांव में घोड़े पे बिठा के घुमाते हैं और डीजे वो सब लेके, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसीलिए ना हम लोग नाचते कूदते भाई को ससुराल से, मतलब ससुराल में ले जा रहे हैं, गाड़ी में से उतार के उसको घोड़े पे बिठा के शादी के मंडप तक ले जाया जा रहा है। और सबसे लास्ट में भाई बिना डांस किए तो कैसे पहुंच सकते थे हम लोग, तो भाई कोई शूट करने वाला ना हो तो अपने आप ही शूट कर लेना पड़ता है। और यहाँ पे ना घोड़ी को भी डांस करवाया जा रहा था, सबने डांस कर लिया है, सबने खूब इंजॉय किया है। अब नंबर है दूल्हे राजा का, तो घोड़ी के ऊपर बिठा के दूल्हे राजा को भी डांस करवाया जा रहा है और घोड़ी को भी डांस करवाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ हर शादी में ये तो होता ही है। जितने भी मतलब कि दूल्हे होते हैं उनकी मतलब घोड़ी पे बैठा के इस तरह से डांस होता ही है। और बहुत मतलब इन्जॉय किया, बहुत मज़े किए। आप लोग भी देख के मतलब कि कौन सा पार्ट आपको इसमें से ना नया लगा है, कुछ अलग लगा है, और आपके यहाँ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें होती है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए अब जाएगा भैया शादी करने के लिए और हम चलेंगे अपने घर। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।